का लॉजिक ये समझ में आएगा। और ये बाल का लोच के लिए साधु साध्वियों के लिए कंपलसरी विधान है, वॉलेंटरी नहीं। इच्छा रहे मर्जी रहे तो करो, मर्जी नहीं रहे तो मत करो, ऐसा नहीं, कंपलसरी करना ही है। और वो भी साल में 2 बार करना है। एक बार होली के समय में होता है और एक बार संवत्सरी के पहले होता है, पर्युषण पर्व के समय में होता है। अब यहां ये लोच का विधान इसलिए था कि साधु संतों को शास्त्र का अध्ययन करना है, साधु साध्वियों को आगम कंठस्थ करने हैं, साधु साध्वियों को विशाल नॉलेज, विशाल ज्ञान का भंडार अपने माइंड के अंदर कंठस्थ के रूप में रखना है। रेफरेंस के लिए बुक्स निकालने की जरूरत नहीं, खोपड़ी के अंदर एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया और लाइफ लॉन्ग तक, लाइफ टाइम तक वो अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए। साधु संतों की मेमोरी पावरफुल होनी चाहिए, इसलिए हर 6 महीने के अंदर अपने जो ब्रेन सेल्स हैं, शरीर के अंदर कोष बनते हैं, मृत होते हैं, नए बनते हैं, मृत होते हैं, ये शरीर की कोशिकाओं का गुण धर्म है। और माइंड के जो मृत कोष हैं वो लोच करते करते बाल जब खींचते हैं तो बाल ऊपर ऊपर से तो निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? जड़ से निकलते हैं। मृत कोशिकाएं लोच के बाल के साथ में मृत कोशिकाएं निकल जाती है, दूर हो जाती है। ब्रेन के नए सेल्स क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए एक श्लोक आज जिंदगी में कंठस्थ किया, 50 साल के बाद भी साधु को पूछो ये श्लोक बोलो तो आराम से वो श्लोक बोल पाएगा। किसी व्यक्ति को कहीं मिले थे, 10 साल के बाद वो व्यक्ति मिलेगा, हमारे रूप मुनि जी हैं, नवरत्न जी, आपको ध्यान होगा, शेर राजस्थान और मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज के ये प्रभावशाली शिष्य मुनि रूपचंद जी यानी रजत, यहां रूप मुनि जी का आज उम्र कितनी भाई? 88 साल की उम्र है महाराज जी की। और 88 साल की उम्र में आज से 10 साल पहले व्यक्ति मात्र 10 मिनट के लिए मिला होगा और वो 10 साल के बाद में वो व्यक्ति आकर के खड़ा रहेगा ना तो आपके नाम से रूप मुनि बुला देंगे कि 10 साल पहले मुझे वहां मिला था, तेरा ये नाम है। साधु संतों की मेमोरी मास्टरमाइंड होने के पीछे का कारण क्या है? लोच का विधान है। यहां आप तो भले लोच नहीं करते हो, इसलिए आपके लिए और सिंपल वे के अंदर ये सुपर ब्रेन योगा की एक्सरसाइज बताने में आई। सुपर ब्रेन योगा डेली करना है, मात्र कितनी मिनट? 1 ही मिनट, 1440 मिनट 24 घंटे की अपने हाथ से सरक रही है। अपनी माइंड को, अपनी बुद्धि को सतेज करने के लिए मात्र 1 मिनट का समय निकालना है। और 1 मिनट का समय निकाल करके जो सुपर ब्रेन योगा आप स्टार्ट कर दो, 6 महीने के अंदर रिजल्ट देख लेना। चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ 6 महीने के अंदर अपना ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, आपको लगेगा अब पहला का जो मेरा स्वभाव था, पहले के जो मेरे नेचर थे, पहले की जो मेरी थी, धीरे 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 कहां गायब हो गए, अपने को पता न चलेगा। सामने से ऐसे रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, घर में से ऐसा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लगने लगेगा जिंदगी तो जीने जैसी है। ये सुपर ब्रेन योगा आपको लगेगा कि महाराज जी बोल ही रहे हैं खाली सुपर ब्रेन योगा, सुपर ब्रेन योगा। बताओ तो सही कि क्या होता है, किसको सीखना है? जरा हाथ ऊपर करो। सबको सीखना है, बोलो कब सिखाऊं? हाँ, ये तो क्या है कि कल करे सो, आज कर, आज करे सो। अब यहां आप सभी के लिए गुरुदेव श्री की असीम कृपा, असीम अनुकंपा जब ट्विन सिटी के ऊपर बरस रही है और ऐसी परिस्थिति के अंदर आप सभी के लिए सुपर ब्रेन योगा के एक पैम्पलेट तैयार करने में आए हैं। आपको निःशुल्क देने में आएंगे, बांटने में आएंगे। इसको रद्दी का पेपर मत समझना, नहीं तो अपनी हालत है कि फोकट में मिलती है ना तो कीमत नहीं। अभी तो हाथ में लेंगे, बाहर निकलेंगे जूते चप्पल पहन के और थोड़ा सा देखा, देख करके किसी ने इधर फेंका, किसी ने उधर फेंका, किसी ने आगे जाकर के फेंका, किसी ने अलमारी में लेकर के अलमारी में रख दिया, किसी ने अपने ड्रॉवर के अंदर रख दिया और कुछ भी नहीं मिला तो लेकर के मंदिर के अंदर। ये अपनी हालत है, प्रभावनाएं जो भी होती हैं किताबों आदि के, उठा यहां के तो मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, ऐसे लेते हैं कि जैसे कि हम ही रह जाएंगे।
पूरी दुनिया ले जाएगी और हम ही रह जाएंगे, और ऐसी खींचातानियां करे, और दूसरे दिन तीसरे दिन 10 दिन के अंदर तो वही की वो किताब कहां मिले, वही की वो किताबें मंदिर में मिले। यहां सुपर ब्रेन योगा के पैम्पलेट एक बार आपको दे दूंगा, आपके हाथ में वो रहेगा, और फिर अपन इसके एक्सरसाइज प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। वो पैम्पलेट मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर छप करके आ जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा अनुकूलता का जो दिन रहेगा, उस दिन अपन आपके सबके हाथ में वो पैम्पलेट रहेगा, उसके अंदर समझ दे दूंगा, उसको समझा दूंगा पैम्पलेट के सारे, और फिर प्रैक्टिकल रूप में जरूर से करेंगे। तीसरी बात कहता हूं, जिसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, आयुर्वेद के अंदर कहा कि ब्राह्मी और शंख पुष्पी रोज पीना चालू करो, दूध के साथ में। दूध के साथ दूध भी गाय का दूध होना, कौन सा, गाय का दूध, और गाय का घी बुद्धि को सतेज करने का काम करे। एक बात आपको बता दूं, गाय और भैंस दो चीजें। क्यों हंस रहे हो? अरे आपको भैंस नहीं बोलूंगा अभी, नहीं तो मुझे गोचरी नहीं हो रहा होगे। तो एक गाय और भैंस दो रहती हैं। हम जब हाईवे के रोड से शेष काल में विहार करते हैं ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, रोड से गुजरना होता है, पैदल चलते 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 सड़क से जब गुजरते हैं सुबह सुबह के समय में, कभी ऐसा होता है कि भैंस भाई रोड के ऊपर पड़ी रहती है? हाँ, भैंस भाई रोड के ऊपर पड़ी रहती है, और पीछे से वो ट्रक वाला आवे, टेम्पो वाला आवे, हॉर्न लगा लगा के पिपी 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 करके रहे, तो भी भैंस भाई उठने का नाम लेवे। क्यों हंस रहे? अच्छा, बाई बोला इसलिए। और फिर क्या करे, वो टेम्पो वाला या ट्रक वाला, उसका जो क्लीनर रहे साथ में, वो नीचे उतरे, उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा रहे, वो भैंस भाई को थोड़ा शरीर को उसका जरा हिलावे, तब जाकर के धीरे 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 उठे, और फिर धीरा थोड़ा सा रास्ता देवे। गाय का ऐसा नहीं रहे, गाय का ऐसा नहीं रहे। गाय को तो पता चले, आपको चलती रोड के ऊपर गाय चल रही है, और पता चले कि पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, तो उसको मैं डिस्टर्ब ना हो इसके लिए तुरंत साइड दे देवे, रास्ता दे देवे। ये गाय की निशानी है, गाय की पहचान है। आपके घर के अंदर संडे आदि का दिन रहे, छुट्टी आदि का दिन रहे, और आपका लड़का या आपकी लड़के सुबह 8 बजे उठने में जो दिक्कत करती रहे, और मम्मी बार बार चादर खींचे, बार बार हिलावे, अभी तो उठ, अब 8 बज गई, 8:30 बज गई, चाय ठंडी हो रही है, उठ उठ। हाँ मम्मी उठ रहा हूं, हाँ मम्मी 2 मिनट, अरे 5 मिनट सोने तो दे। और ऐसा करे तो जरा चिंता करने की जरूर नहीं, क्योंकि आपके घर में दूध कौन सा आता है? भैंस की चमड़ी जाडी, और भैंस की दूध पीने वाले की बुद्धि भी। ये मैं नहीं कह रहा, आयुर्वेद के अंदर लिखा है, देख लेना, आयुर्वेद देख लेना भाई। ये इसलिए आयुर्वेद के अंदर बुद्धि को सतेज करने के लिए दूध कौन सा बताया? गाय का शुद्ध दूध, और गाय का घी का जो मालिश करने में आवे, गाय के घी की दिमाग में सिर पे मालिश करने आए, माइंड तो ठंडा रहता ही है, उसके लिए फिर ठंडा ठंडा कूल कूल करने की जरूरत रहती। माँ गाय के घी की मालिश करो, गाय का दूध पियो, ऑटोमेटिक ब्राह्मी और शंख पुष्पी साथ में ले लो, ऑटोमेटिक अपनी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी, इतनी सतेज हो जाएगी, छोटी सी छोटी बातें भी अपने को याद रहने की शुरुआत हो जाएगी। घड़ी का कांटा इशारा कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स अभी तो बहुत बाकी हैं। आने वाले दिनों में कभी ऐसा मौका मिलेगा कुछ विषय के अंदर इसको जोड़ करके और आगे की आगे बात करेंगे। परम सद्भाग्य, आज जिरावल्ला पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र अनुष्ठान 2200 लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। रात को इतनी विशाल संख्या हुए, समझ में आवे कि भाई आप सब आ सको, लेकिन सुबह 4-4 घंटा बिठाना रहे। कितना? 4 घंटा, यानी 9 बजे तो प्रोग्राम शुरू हुआ, 8:30 बजे से लोग आ गए थे। हाँ, 8 बजे आ गए थे, ये तो 8 साढ़े 8 बजे से लोग आ गए थे, और 1:30 बजे कार्यक्रम का सर्व मंगल हुआ। 8:30 से 1:30 कितना घंटा? 2200 लोगों ने, इस ट्विन सिटी वासियों ने
हर व्यक्ति की, हर परिवार के हार्दिक अनुमोदना करता हूं। आज की व्यवस्था संभालने वाले जिनेश्वर धाम युवा मंडल को भी खूब खूब सराहना करता हूं। और उसके साथ में एक मजे की बात, पर्युषण पर्व नजदीक आ रहे हैं। गुरु महाराज ने अपील की है, घर घर अठाए, घर घर अठाए, घर घर अठाए। एक लहर चलनी चाहिए, हवा ऐसी चलनी चाहिए ट्विन सिटी के अंदर कि हर बिल्डिंग, हर अपार्टमेंट, हर सोसाइटी वो कह रहे तुम्हारी बिल्डिंग में कितनी अठाई, मेरे बिल्डिंग में 9 अठाई, आपके घर में कितनी अठाइयां हैं, वो क्या मेरे घर में 3 अठाइयां हैं। और ऐसा पूरे का पूरा विस्तार समग्र ट्विन सिटी इतिहास का सर्जन करेंगे। ज्योतिषाचार्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में अब तक नहीं हुआ पर्युषण, ऐसा पर्युषण इस काचीगुड़ा सर्वोदय प्रवचन नगरी के अंदर मनाने में आएगा। हम सब आज से सज्ज हो जावे, मेंटली प्रिपेयर हो जावे, मानसिक तैयारी कर दे। रमन भाई तो हमारे तैयार हैं, तैयार हो ना, जरा हाथ ऊपर तो करो। हाँ, रमन भाई हमारे तैयार हैं। जो भी आएंगे सभी तपस्वियों के सुंदर भक्ते, हमारा पूरा ट्रस्ट मंडल, हमारे संपत्ति परिवार, सहायक दाता श्री सबको वेलकम करते हुए, सबका सम्मान करते हुए एक अजब का माहौल बनेगा, इतिहास का सर्जन होगा। इस साल ट्विन सिटी इतिहास बनाने की ओर आगे बढ़ेगी। और इतिहास बनाने में आपको भी क्या होना है, सहभागी बनना है। गुरुदेव ने आज ऑफर घोषित कर दी है, जो भी व्यक्ति मांस खमन करेगा, जिसके भी घर में मांस खमन होगा, 21 की तपस्या होगी या 16 की तपस्या होगी, वो चाहे सेकंड फ्लोर पे रहे, थर्ड फ्लोर पे रहे, फोर्थ फ्लोर पे रहे, उस सब मांस खमन वाले परिवार और 16 उपवास वाले के परिवार पर ज्योतिषाचार्य श्री खुद घर पे जाकर के पगलिये करेंगे, उसको लाभान्वित करेंगे। जिसके घर पर भक्ति गान, वो घर आते हैं भगवान, जहां है संतों का सम्मान, वो घर आते हैं भगवान। ज्योतिषाचार्य सर के पावन पगलिए जो अपने घर में कराने हो तो क्या करना है, हाँ 16 और 16 से ऊपर के तपस्या की भावना बना लेना। दूसरी बात, ये जिनेश्वर धाम युवा मंडल उत्साही है, नई नई शुरुआत है। हो सके कि कुछ अनुभव कम होने के कारण बच्चे अपने हिसाब से आगे बढ़े। मैं सकल संघ से निवेदन करता हूं, समस्त संघ से अपील करता हूं कि नया बना हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से जिनेश्वर धाम युवा मंडल के कार्यकर्ताओं को साथ देवे, सहकार देवे, अपने सजेशन, अपने अनुभव बांटे। तोड़ने के काम या टॉर्चरिंग करने के काम ना करे, आत्मविश्वास को बढ़ाने के काम करे, प्रोत्साहित करने के काम करे। और ये जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को कोऑपरेट करके सहकार देने के रूप में खास आगे बढ़े, इसका लक्ष्य रखें। इस जिनेश्वर धाम युवा मंडल के उत्साही जो युवा हैं, वो परमात्मा से एक बार जो जुड़ जाएंगे ना, तो पूरे का पूरा युवा समाज एक बार अध्यात्म की ओर चलता बन जाएगा। युवाओं में उत्साह जो जगह है, तो इसी उत्साह की अनुमोदना करते हुए अब इनके लिए भक्ति हर रविवार को पर्युषण के बाद जिनेश्वर धाम युवा मंडल एक भक्ति के आयोजन करेंगे। हर रविवार को भक्ति होगे, अलग अलग जगह पे होगे या, और उसके लिए जो भी वाजिंत्र आदि चाहिए, कैशियो है, ऑर्गन है, और भी ढोलक तबले वगैरह है, उन तमाम सामग्री के लिए हमारे इस चातुर्मास के मुख्य संपत्ति परिवार उदार दिल दाता श्रीमान मातुश्री शांताबेन हिरजी कांजी घोसर परिवार की तरफ से जिनेश्वर धाम युवा मंडल के इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, भक्ति के लिए 55,555 रुपए का अनुदान घोषित कर रहे हैं। बोलो शांतिनाथ भगवान की। इस रविवार को भाइयों के लिए पौषध व्रत की आराधना होगी। जिंदगी के अंदर साधुपना तो अपन लेंगे नहीं लेंगे, कब लेंगे, इस जन्म लेंगे, 5 जन्म के बाद साधु बनेंगे, वो पता नहीं है। लेकिन एक दिन का साधु जीवन कैसा होता है, उसका टेस्ट करने के लिए, उसकी रेसिपी का स्वाद लेने के लिए आप सबको
एक दिन के पौषध व्रत के अंदर जुड़ना है। संडे को 6 बजे से आपका पौषध शुरू होगा और सोमवार को 6 बजे 24 घंटे पूरे होंगे और आपको वापस घर पे जाने की छुट्टी हो जाएगी। एक दिन का साधुपना मैं सभी से कहता हूं, कच्छी समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, तेरापंथे, एक दिन का गुरुदेव के सानिध्य में ये जरूर से पौषध व्रत लेना। कल से इसके नाम लिखने की शुरुआत होगी, तो कल अपना नाम, अपने बच्चे का नाम, अपने पोते का नाम, तीनों पीढ़ियां, आपके घर की जो तीनों पीढ़ियां हैं, तीनों की तीनों पीढ़ियां इस पौषध व्रत के अंदर जुड़े। रविवार का दिन छुट्टी का दिन है और मेरी तो इच्छा है कि 108 तो भले मैंने बोला है, लेकिन यहाँ 500-700 जब जेंट्स बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक दिन का पौषध करके ये नवकार मंत्र के साथ साथ ये परमात्मा की वृत्ति की आराधना कैसे होती है, इसका भी हम सब जिंदगी में एक बार तो कम से कम लाभ ले लेवे। ये मौका आया है, इस बार मौका मिला, इतने सालों के बाद मिला है। हर साल साध्वी जी भगवंत रहे तो भाइयों के पौषध नहीं हो सकते हैं, और इस बार जब मौका मिला है, घर बैठे गंगा आई है, तो आलस मत करना, प्रमाद मत करना, मन में हिचकिचाहट मत करना, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे लूंगा, मेरे से होगा नहीं होगा। मात्र 24 घंटे का काम है। 24 घंटे का समय निकाल करके पौषध व्रत के अंदर अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। यही मंगल कामना, शुभकामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। खड़े